कांगड़ा के शक्तिपीठों में इन दिनों शारदीय नवरात्रों की धूम मची है, मगर बात जब कांगड़ा के नगरकोट धाम वाली मां ब्रजेश्वरी देवी की आती है तो यहाँ का नजारा कुछ अजब ही होता है। मंदिर के प्राचीनतम और प्रसिद्ध श्रद्धालुओं का अनायास ही अपनी ओर खींच लाती हैं। आज भी यहाँ करीब 40,000 से ज्यादा श्रद्धालु अब तक आस्था की हाजिरी लगा चुके हैं। 11 लाख रुपए की नकदी से ज्यादा यहाँ भक्तजन चढ़ावा चढ़ा चुके हैं। तो वहीं सोने और चांदी के चढ़ाए गए चढ़ावे को तो अभी गिनती भी नहीं की जा सकी है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मंदिर में ऐसा क्या है जो यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। जो सुविधा पुलिस की है और जो सिक्योरिटी लगी है, उन्होंने बहुत साथ और संपदा से हमें दर्शन कराए माता रानी के। मेरे को वहाँ से गाड़ी पठानकोट तक ही आई थी, फिर भी मेरी हिम्मत टूट गई थी कि आगे पुल बने हैं और ट्रेन नहीं जाएगी। फिर भी मैंने जुक्ति मुक्ति करी, पैसे का साधन करके और मैं यहाँ पहुँच गई। तो मैं यहाँ के दर्शन करके और यहाँ का वातावरण देखकर मैं बहुत खुश हूँ। देखो जी, व्यवस्था का तो मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छे से प्रबंध करने की कोशिश की हुई है। और जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो थोड़ा सा मैंने देखा कि मंदिर में जो है वो साफ़ सफाई की ज़रूरत थी। वो आते ही पहले मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया, मंदिर को साफ़ सुथरा करके फिर उसके बाद जो है वो उनके पेंट वगैरह ख़राब हुए थे, वो सारे पेंट वगैरह का काम किया। स्लोगन मिट गए हुए थे, फिर स्लोगन्स का काम किया। फिर इस बार जो है वो लंगर के लिए एक एसडीएम साहब के एफर्ट से एक श्रद्धालु से बात की गई तो उसने लंगर के लिए पूरा एक ट्रक भेजा है और लंगर भी फ्री का ही चल रहा है इस बार। और बाहर जो मंदिर की सजावट की गई है, फूलों की व्यवस्था की गई है या रात को लाइटों की लड़ियां लगाई गई हैं, उसके लिए जो है एक श्रद्धालु हैं हमारे के शर्मा जी, उनके सौजन्य से जो है ये कार्य किया गया है। इसके अलावा पेंट का काम भी एक श्रद्धालु के द्वारा किया गया है और उनके द्वारा ये कार्य संपन्न कर दिया गया है। इस बार तो जी मेरे पास एक भी शिकायत नहीं आई है। मैंने सीसीटीवी कैमरे की तरफ काफ़ी ध्यान दिया है। आते ही पहले इनके तरफ ध्यान दे करके इनको ठीक और दुरुस्त कराया है। तो ऐसी इस वक्त तो कोई प्रेजेंट में मेरे पास ऐसी घटना की कोई शिकायत नहीं आई है कि उनका कोई मतलब मंदिर कैंपस में कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई कि किसी की जेब कट गई हो। हमारे जी 16 सीसीटीवी कैमरा जो है वो इंस्टॉल हुए हैं मंदिर कैंपस में सारा व्यवस्था को देखने के लिए, और 2 सीसीटीवी कैमरा जो है वो अब हमने बाहर इंस्टॉल करवाए हैं। दूसरी तरफ जो है काउंटिंग हॉल में नया काउंटिंग हॉल बनाया गया है, क्योंकि वो पुराने वाला काउंटिंग हॉल जो है वो काफ़ी छोटा पड़ता था, इसलिए अब नए काउंटिंग हॉल की व्यवस्था की गई है। तो 2 सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो एक्स्ट्रा लगवाए गए हैं। तो इस वक्त हमारे 18 सीसीटीवी कैमरास हैं और जिनके द्वारा जो है वो भिन्न भिन्न जगह की जो है व्यवस्था देखी जा रही है। वहाँ पे भी हमने जी 4 एलईडी जो है वो इंस्टॉल करवा दी हैं और वहाँ से जो कैनोपी शेड है वो आते हुए 4 एलईडी हैं जिनमें डायरेक्ट जो है वो माता के दर्शन लाइव चले हुए हैं। देखो जी, एक हमारे पास सराय है अपनी मंदिर की, वो है। फिर एक यात्री सदन है जो कि हमने लीज पे दिया हुआ है। तो इसी प्रकार दूसरी सराएं हैं हमारे शहर की, उनके साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है और उनकी यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था अच्छे से की गई है। बाकी जो यहाँ सराएं हैं शहर में, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करके हमारा पत्राचार हुआ है, तो रहने की व्यवस्था उनके लिए की गई है यात्रियों के लिए। पार्किंग जी बाईपास पे है, सारी व्यवस्था की गई हुई है। बाईपास पे उनकी गाड़ियाँ जो है वो रोक दी जाती हैं वहाँ पे खड़ी करके, और श्रद्धालु जो है वो वहाँ से हाँ जी मंदिर की ओर आता है। देखिए जी, 15 तारीख को शरतकालीन नवरात्रे शुरू हुए थे, तो लगभग 40 लाख हजार श्रद्धालु जो है वो मंदिर में दर्शन कर चुका है और लगभग 11,43,000 रुपए का जो है चढ़ावा मंदिर में चढ़ चुका है 3 दिनों में। उम्मीद अभी बहुत है जी, अभी 2 दिन मौसम खराब रहा तो थोड़ा श्रद्धालु रुक गया था, तो आज तो बहुत भीड़ है और आने वाले जो नवरात्रे हैं जो चले हुए हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी और बहुत श्रद्धालु जो है वो आने वाला है। कांगड़ा के ब्रजेश्वरी देवी मंदिर के पौराणिक इतिहास पर नजर डालें तो ये मंदिर कई तरह के चमत्कारों से भरा पड़ा है। उन्हीं में से एक है मां के लुटे हुए खजाने या फिर से कांगड़ा वापस लाया जाना। तो आज भी देवी के दरबार में शोभा बढ़ा रहे हैं मंदिर पुजारी, इसे मां की ही महिमा का एक भाग समझते हैं। वहीं इस मंदिर में बने हुए भैरव देवता मां के अंग रक्षक के तौर पर देखे जाते हैं। मान्यता है कि जब जब भी मंदिर परिसर में किसी अनहोनी का खतरा होता है तो उनकी आंखों से अनायासी आंसू बहने शुरू हो जाते हैं।
हैं। सिंबल ऑफ यूनिटी के तौर पे बनाया गया कि सभी एक ही है। जी जी। किस कारीगर की कल्पना होगी और उस वक्त देखिए तब अब तो हम भी न्यू एज में है, यंग एज में है, तो हमें तो इतना नहीं पता, बट ये है कि ये तब का बनाया गया, और ना तब मशीनें होती थी, आधुनिक टेक्निक होती थी, तब भी इतना ऊंचाई पे मंदिर बनाया गया, इतने मार्बल्स लगाए गए, और आज भी आप मान के चलो कि वो अटल है जी। यूनिटी का प्रतीक है। बिल्कुल। दूसरा ये हमने सुना है कि जो कश्मीर के खास तौर पर जो मुस्लिम हैं जी। उनकी भी कुल देवी बताई जाती है, इसके पीछे का क्या इतिहास रहा होगा? देखिए इसका बारे में मुझे नहीं इतना ज्ञात है, बट देखिए वो तो जी आते हर जगह से बंदे आते, स्थान है जी, देवी के स्थान में तो हर जगह से बंदे आएंगे, 5 उंगली बराबर नहीं होती तो हर जगह से इंसान आएंगे, तो उसके लिए कोई जी। ठीक। तो शारदीय नवरात्रों को विशेष प्रकार की पूजा होती है या फिर क्या? देखिए विशेष ही रहता है, शक्चंडी का पाठ हो रहा है, हमारा लक्षचंडी का पाठ हो रहा है, तो पाठ चलते रहते हैं, काफी विशेष पूजन होते रहते हैं, और सभी पुजारी वंशज के जितने भी हैं सभी ने संकल्प लेके अपने पूजा पाठ में बैठे। इस बार की व्यवस्था को कैसे देखते हैं आप? बहुत बड़ी जबरदस्त व्यवस्था है जी, हर जगह पे मतलब आपको हर चीज मौजूद है, पानी की जगह पानी है, ठीक है जी, मतलब जिसको श्रद्धालु को किसी लगी हुई है, उसको चोट है, तो उसको जल से दर्शन कराए जा रहे हैं, मतलब मैं संतुष्ट है जी। अच्छा, यहाँ का माँ का ट्रेडिशनल भोग रहता है दोपहर का, जैसे जो चावल मदरा दाल तो माई को ही अर्पण होता है, और ये एकादशी जी विराजमान देख रहे हैं जैसे जगन्नाथपुर जी में है, तो यहाँ पे माई को विशेष खीर का भोग लगता है, माई खीर ही खाते हैं, हाँ खीर का ही भोग लगेगा माई को, जिसकी जितनी श्रद्धा सब चढ़ता है, जो हमें बोल जाएंगे पंडित जी भोग लगाना है, या कोई किसी भी तरीके से आएगा लेके, वो उसका भोग अर्पण होगा माई को। हाँ एक खासियत और है, मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे मकर संक्रांति को घी का लेप चढ़ता है माँ तक, तो वो एज ए मेडिसिन यूज होता है, बेसिकली घी का मक्खन बनता है, मक्खन का मतलब मक्खन को उसको मेल्ट करके घी को 108 पानी से धो के ठंडे पानी से उसका पेड़े बना के माँ को वो अर्पण करते हैं। क्विंटलों के हिसाब से चढ़ता है यहाँ पर, हजारों क्विंटलों के हिसाब से लेके आते हैं उनको, जो मर्जी लेके आते हैं, जैसे 5 किलो को 10 किलो, अभी यहाँ का जो एक भक्त है माई का, वो 100 टीन भेज देते। स्थानीय लोग लाते हैं, स्थानीय लोग भी आते हैं, अच्छा स्थानीय और बाहर से भी काफी आते हैं। देखिए जी वो तो पूरा ही मंदिर गिर गया था, एक तारा देवी जी का मंदिर था वो अटल रहा था, और जो यहाँ पे लाल भैरव जी हैं, तो बताया जाता है कि तब भी इनकी आंखों से आंसू आए थे, बाबा जी साक्षात विराज रूप में विराजमान है, कभी इस क्षेत्र में अप्रिय घटना होनी, इनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, मूर्ति से पसीना निकलने लग पड़ता, तो तब भी ये चीजें नोटिस की गई, और लाखों लोग जो इस त्रासदी में जान गवा चुके थे। जी तो आशा तो हमारी यही है, हम माई से ये प्रार्थना करते हैं माई इस त्रासदी से सभी को बचाए, जैसे अभी हिमाचल में भी जो हुआ है उसके लिए भी हमने यहाँ पे पूजन पाठ किया है, सभी शक्तिपीठों में सभी ने, तो हाथ जोड़ के ये विनती की हिमाचल खुशहाल रहे, हिमाचल के ऑल ओवर इंडिया खुश रहे, हमारा तो यही है। तो वहीं कोविड काल के बाद अब भक्तजनों के सैलाब से कारोबारियों के दिन भी बहुरने लगे हैं। इन कारोबारियों की माने तो इनके अच्छे दिन देवी माँ की कृपा से ही आते हैं, जैसे अब लौट कर आए हैं। शुरू में पहला दिन भी ठीक रहा था, पहला नवरात्रा, उसके बाद दूसरा थोड़ा कम था, और आज चौथा है, तो आज ठीक है, और आगे जो 4-5 दिन है वो और बढ़ता रहेगा, रश ज़्यादा ही होता रहेगा, और ठीक है, यात्री ठीक है। कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? कोरोना में तो बुरा ही हाल था, और उसके बाद थोड़ा फिर ठीक होता चला गया आगे के। व्यवस्था क्या कहेंगे कुछ? व्यवस्था थोड़ा सफाई की तो मेले में आपको पता ही है, थोड़ी बहुत हो जाती है, पर ठीक है, मंदिर वालों ने रखे हुए हैं कर्मचारी वगैरह को लेकर क्या कहेंगे आप? शौचालय भी ठीक है, सुलभ वालों का है, उसका काम भी ठीक चला हुआ है, ना ठीक बढ़िया है, पार्किंग भी ठीक है, यहाँ पे नीचे काफी सुविधा है। हाँ जी। शारदीय नवरात्रों में माँ ब्रजेश्वरी अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कांगड़ा से राजीव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।